जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फार्माकोलॉजी के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं इस वीडियो में। हम सबसे पहले जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें यही क्वेश्चन हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हैं, और ये जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी ये क्वेश्चन है। जैसे जो 2-3 ईयर के प्रीवियस जो पहले के पेपर है उनसे हमने इन क्वेश्चन को निकाले हैं। तो ये जो है 5 यूनिट के हमने 30 क्वेश्चन निकाले। तो आपको ये क्वेश्चन यानी कि समझ लेने हैं और याद करने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा डिफाइन द टर्म फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, इसके आपको टर्म यानी जो फार्माकोलॉजी है इस शब्द को आपको डिफाइन करना होगा। क्या है फार्माकोलॉजी, किस तरह से होता है, ये सब आपको इस वीडियो में हम, और जो है फार्माकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक, और फार्माकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनामिक क्या है, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है। ये यानी कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल भी ये क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एसेंशियल ड्रग, यानी एसेंशियल ड्रग क्या है उसको आपको डिफाइन करना होगा। यानी कि एसेंशियल, जो जैसे आप जानते होंगे जो WHO के अनुसार जितनी भी ड्रग हैं वे दीज आर वेरी एसेंशियल ड्रग को हैं। तो जो कि 1970 में ये ड्रग जितनी भी एक लिस्ट बनाई गई थी उसमें सभी ड्रग को रखा गया था। तो उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्या रूट हैं। जैसे आप दवा किस तरह से किन प्रकार से ले सकते हैं अपनी बॉडी में। तो जैसे वे सभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने हैं। और ये है 7 नंबर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको लिखना होगा, यानी कि 7 नंबर के अकॉर्डिंग कम से कम 3 या 4 पेज आपको लिख कर आना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, यानी कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को आपको डिफाइन करना होगा इस क्वेश्चन में। और ये 2 मार्क के अकॉर्डिंग हो। एगोनिस्ट वो होते हैं जो कि ड्रग, यानी कि जो ड्रग है उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए एगोनिस्ट कहलाता है। और जो एगोनिस्ट के अगेंस्ट वर्क करते हैं वह क्या, एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन दी टर्म। आपको कुछ टर्म जैसे कुछ टर्म दिए जाएंगे, उसमें से आपको जैसे एडिक्शन ही पूछ सकता है, या टॉलरेंस या क्रॉस टॉलरेंस पूछ सकता है, टैकीफाइलैक्सिस पूछ सकता है। ये सभी आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। और अगर यही क्वेश्चन सभी दे तो या 7 या 10 नंबर में पूछेगा, तो ये तीनों जो कि क्वेश्चन होंगे सभी आपको लिखने होंगे। तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग पूछे तो किसी एक पूछ सकता है कोई से। और अगर 7 नंबर के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको से यानी कि सभी के जो है डिफाइन करना है, सभी टर्म क्या किससे क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि तो आपको एक्सप्लेन करना आएगा क्या, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है उसकी मैकेनिज्म, अब फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है उसके क्या फैक्टर हैं। तो ये आप सभी को इसमें एक्सप्लेन करना। अब अगला क्वेश्चन है 7, डिफाइन द मेटाबॉलिज्म और या बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड रिएक्शन। आपको क्या करना होगा, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना होगा, और एक्सप्लेन करना होगा फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड की जो रिएक्शन होती हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है 7 नंबर के अकॉर्डिंग। यानी 7 नंबर में कितना लिखा जाए जो कि हमें उस 7 मार्क में से 5 या 6 मार्क मिल सके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म क्या है, देखिए यहाँ भी पूछा गया क्या गया, कभी कभी क्या होता है कि जो 7 या 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में से 1-2 यानी कि 2 मार्क के भी क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिफाइन मेटाबॉलिज्म यानी ये देखिए 2 मार्क के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं और समय अच्छे से समझ लेना है। तो इन सभी क्वेश्चनों की वीडियो अब हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं अगली वीडियो के माध्यम से, और उसकी लिंक हम इसी वीडियो में अभी नहीं बाद में प्रोवाइड करा देंगे, तो जिससे कि आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने और समझने भी है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय सभी यूट्यूब फ्रेंड को, धन्यवाद।